नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। कश्मीर घाटी में लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, तो उससे ऊपर ये आतंकी बढ़ते नहीं है। संख्या दी जाती है कि इतने रह गए हैं, वो भी सीमा के उस पार हैं, हम उनको खत्म कर देंगे। तो फिर ये किलिंग किस तरह से हो रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चौधरी लाल सिंह, पूर्व मंत्री और डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन, इनसे हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया तो हम तब कहेंगे ना जब ये पता तो चले, जब डोगरों की सरकार बने। सरकार तो चलिए जब चुनाव होंगे तब होगी, लेकिन ये जो किलिंग हो रही है, आपको क्या लग रहा है, गलत नीतियां या ओवर कॉन्फिडेंस? जी हाँ, एक्चुअल क्या है कि डिमोनेटाइज किया तो डिमोनेटाइजेशन हमने जब की थी और उस पर कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद। एक्चुअल क्या है कि जो लोग इसको टैकल कर रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता हमें टैकल कैसे करना है। ऐसे थोड़ी चलता है, तकरीर कर दूं मैं ठोक के, मेरी सरकार होगी तो बॉर्डर से गोली नहीं आएगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोपते हैं हम फलाने पे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जो कश्मीर में आतंकवाद है इसके पीछे कौन है, फिर कह रहे पैसा आता है बाहर से। तो फिर बाहर से फायरिंग का फर्क पड़ा, गोलियां कहां रुकी हैं वो बताएं। ये माइनॉरिटी किलिंग वर्ड जो आप इस्तेमाल करते हो, टारगेट किलिंग की बात करते हो, मैं इस बात के लिए राजी नहीं हूं। टारगेट किलिंग तो और सिलेक्टिव किलिंग तो किन की होनी चाहिए, किन की होनी चाहिए थी? ये सिलेक्टिव लोग हैं। 5 लड़के अभी जो जवान बच्चे मरे हैं, शहीद हुए हैं, 5 प्यारे, पांचों के पांचों सरदार थे, क्योंकि वो फौज सिख की रेमंड थी, उसके थे ही भी ज्यादा मजाठी में वही लोग यहाँ पे। फिर उसमें कहा गया था जनाब को, आपको पता है कि 2-3 महीने से, आपकी 2 बातें मैं उसको जोड़ना चाहता जो आप कह रहे हैं, 2-3 महीने से यहां ये लोग आए हुए आतंकी, किस आदमी को खबर थी? वो दूसरी बात जो आप कह रहे हो, 250 बंदा, नहीं, हर बार ये बयान आता है ना, 250 बंदा, 300 बंदा, 200 बंदा। अगर आपको ये सारी चीजें खबर हैं तो फिर आप उनको पकड़ क्यों नहीं रहे? आप उनकी आरती उतारने के लिए रखे हैं। जब तक मार नहीं लेंगे तब तक रखे हैं, जब तक लोगों की तबाही नहीं कर रहे हैं तब तक रखे हैं। और ये बातें सोचने वाली हैं। साहब, एक और चीज, हाँ जी, ये 56 इंच का सीना उस समय बहुत चर्चा में था और लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी हमारे अमित शाह जी, जो होम अपने यहाँ पे जो होम मिनिस्टर हैं। तो उनके लिए कहा था मोदी साहब के लिए, उन्होंने खुद कहा, मोदी साहब के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, सरकार का सीना 56 इंच का होना चाहिए और दिल्ली में बैठ के सब कुछ हो सकता है। दिल्ली की सरकार कमजोर है। आपको लगता है कि अब यही चीज, इम्तिहान जो था उसमें ये फेल हो गए, क्योंकि आतंकवाद तो खत्म हुआ नहीं? देखो, असली में ये 56 इंच का सीना वाकई 56 इंच का था। असली में नहीं, सीना आपका, कई बंदे ऐसे हैं जिनका सीना 2-2, 3-3, 4-4 फुट है। अब देखिए, बड़े बड़े पहलवान ऐसे ऐसे सीना है, ऐसे ऐसे लोग हैं, खा खा के उनका पेट भी कोई 50-50, 40-40, 200 फीट है और ये भी है। उसका मतलब क्या होता है? सीना हिम्मत होती है, कहते हैं हिम्मत। सीना कहते हैं जितना सीना चौड़ा होगा उतनी ज्यादा हिम्मत होगी और उतने ज्यादा कठोर डिसीजन लिए जाएंगे। सीना जैसे ललित का है, हमारा तो नाजुक सा, नहीं, ऐसे नहीं चौड़ाई भी देखनी, अंदर होता है जो जरासीम होता है, जो अंदर है। बहुत से लोग हैं यहाँ मीडिया में, बहुत से लोग हैं ना, तो सीने की बात जो करे, सीना थोड़ी होना चाहिए ये बड़ा मोटा जो है खा जाएगा। जैसे वो देता है कि बड़ा तगड़ा है, मशहूरी देते हैं, तो अखरोट नहीं तोड़ा जाता, तोड़ा जाता अखरोट। तो आपको लगता है कि ये नीतियों में फेल हो गए हैं? ये महा फेल हुए हैं। फेल क्या हुआ? महा फेल हुए हैं। ये तो बहुत बुरी हालत कर ली इन्होंने हमारे लोगों की। पहले तो स्टेट तोड़ के फायदा क्या हुआ इनको? स्टेट तोड़ने के बाद बाइफरकेशन करने से क्या फायदा हुआ? फिर जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़ने का क्या फायदा हुआ? फिर कश्मीर को ही टैकल करना था तो आपने जब लद्दाख को एक स्टेट दे दी, यूटी दे दी, उनकी डिमांड थी, जम्मू की भी डिमांड थी कि हमें भी छुड़ाया जाए, इनकी भी स्टेट बनती, आप उसको भी पूछते कश्मीर वालों के साथ स्टेट चाहिए या यूटी चाहिए, तो मिलिटेंसी खत्म होती या नहीं होती? अब 2 इलाके, अगर आप जितना एरिया बढ़ाओगे मिलिटेंसी को उतनी ज्यादा गुंजाइश दोगे ना। जितना एरिया फोकस करोगे, कम करोगे, टाइट करोगे, वो एरिया ज्यादा
नजर में आएगा, पकड़ में आएगा। आपको जम्मू को क्यों लगाते इसके साथ? फिर जम्मू में सिर्फ क्या है, इनके लोग बैठे हैं नारे लगाने के लिए, हाय 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 पाकिस्तान, हाय हाय। इधर पाकिस्तान बैठा हुआ है, हुकूमत आप कर रहे हो, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हो या किसी उग्रवादी के खिलाफ लगा रहे हो। हु कैन कंट्रोल बोथ? ये तो यू, सरकार। तेरा नारा किस नारा लगना चाहिए सरकार के खिलाफ कि सरकार पैरवाई नहीं कर पाई, तो सरकार के लोग सरकार को डिफेंड करने के लिए फुजूल में तू कौन है, खामखा, एक खामखाड़ा काम तो है। दिखावे के लिए सब कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है। इस चीज के लिए प्रोटेस्ट, मतलब क्या प्रोटेस्ट का? जब सरकार ही इनकी है तो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रही है, किसके लिए वगैरह? आपको लग रहा है कि अमित शाह जी का दौरा नजदीक आ रहा है, 23 तारीख को कह रहे हैं कि आ रहे हैं वहां पर, इसको लेकर के कहीं इस तरह की किलिंग तो नहीं हो रही कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप जो मर्जी कर लीजिए, कश्मीर हमारा है और बाहरी लोगों को हम यहाँ पर आने नहीं देंगे, बसने नहीं देंगे, जो आप कर ले, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहिए कि हाँ जी ये सब कुछ ठीक हो रहा है। ये तो है, अमेरिका में भी बोर्ड लगे थे, बोर्ड वापस चले जाओ, किसानों के हक में लगे थे। दुनिया में आपकी क्या हालत है, स्टेट में क्या, देश में क्या हालत है? मैं कह रहा हूं, दौरे को देखकर तो नहीं टारगेटिंग के लिए हो रही, दौरे को मुझे बताओ कि मैसेज देना चाहते हो केंद्र, तो दौरा थोड़ी खत्म होगा उनका, दौरा उनकी मर्जी खत्म होगा। मुझे बताओ, जितनी कमेटियां आती कोई मरता है? मरता तो आम इंसान ही आता वहां पे। जितने नेता आते हैं मरता कोई नहीं, वो सिक्योरिटी बड़ी होती है ना उनके पास, नहीं तो सिक्योरिटी होती है। आप जब अपने को बचा रहे हो तो जिसके बोर्ड से ये सिक्योरिटी आपको मिली है उसको कौन बचाएगा? उसके लिए कह रहे हैं कि हम हर एक व्यक्ति को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो आप कविंदर गुप्ता जी का कहना था। आप सहन कर रहे हो। भाई जी, भी पूछना चाहता हूं, जब आप कह रहे हो, ओथ उठाते हो कि मैं इस संविधान की कसमें खा रहा हूं, मैं देश के हर नागरिक के साथ बेरवाह ऊंच नीच हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जब ओथ उठाते हो आप लोग। बीजेपी के लिए तो ये कह रहे हैं ना, चाहे कविंदर जी हो या निर्मल सिंह, वो कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, तो इसका मतलब कि मुझे अपना इंतजाम अब खुद करना पड़ेगा। पहले इन्होंने कहा है कि सेल्फ डिपेंडेंस हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ। सुरक्षा के लिए भी आत्म सुरक्षा कैसे करें? वो गरीब आदमी जो अपने घर छोड़ के आके कश्मीर में आग में आके काम करना चाहता, आग में, उसे पता है कि मैं मर सकता हूं, उसे पता है मैं बर्बाद हो सकता हूं। जब वो आदमी खुद वहां आता है, कौन? बिहार वाला, तो इट मीन बिहार का हाल कश्मीर से बुरा ही होगा ना, तो इसलिए यहां काम कर रहे आया। इसकी उस बंदे को 150 रुपया माह दिहाड़ी मिलती है। सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ पर था, क्या कहते हैं, यहाँ पे जब मैं गवर्नर था तो किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी को कोई टेररिस्ट यहाँ से, मतलब 50-100 के बीच में थे, मतलब रेंज उन्हें बता रहे विद इन 50 to 100 कोई टेररिस्ट नहीं आ सकता। लेकिन अब टेररिज्म, जो टेररिस्ट है वो गरीब लोगों को मार रहे हैं, ये बड़ा वो है कि ये भी कह रहे हैं कि मेरे जमाने में कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। तो क्या सिन्हा साहब से ये वो नहीं हो रही है, मुझे बताओ, टैकल नहीं हो रहा? मुझे बताओ, ये दोनों आदमी एक ही पार्टी के, पहले अपने घर सलाह करो। इन्होंने प्लान किया होता है किसको हटाना, किसको लगाना, फिर ये प्लान करना, तू एजिटेशन करना। मतलब नहीं, रेंज कह रही है कि कोई भी श्रीनगर की 50 से 100 मीटर की रेंज तक नहीं आ सकता था कोई भी आतंकी। अब तो वो शहर में आ गया। 10 मीटर में तो आ सकता था ना, ठीक है ना, वो आ ही नहीं सकता था। किलोमीटर जो भी है वो कह रहे आ ही नहीं सकता था। देखो साहब, किलोमीटर नहीं है, सवाल ये है, किलोमीटर तक मतलब वो कह रहे थे यहाँ पर एंटर नहीं हो सकता था। सवाल ये है कि जब ये लोग सारे एक ही पार्टी के हैं, एक ही ग्रुप के हैं, भाई आप खुद सलाह करो। तू अगर इंटेलिजेंट हो तो दोनों बैठ जाओ ना यार, सलाह करो। मेरे से तो लेते नहीं, आप तो एक पार्टी को सलाह सूत्र इकट्ठी करो ना। लेकिन ना, मतलब ये जो चल रहा है, ये जो टारगेट किलिंग हो रही है अब शहर में ज्यादा, श्रीनगर के एरिया में, तो वही तो कह रहे हैं सत्यपाल मलिक जी कि जब मैं था तो किसी भी आतंकी हिम्मत नहीं बढ़ती थी, 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में नहीं आ सकते थे ये श्रीनगर वहां पे। मुझे बताओ यार, इस तो चीज का उन्होंने दायरे, मैं मलिक साहब से जानना चाहता हूं, आपको अपने ही सिन्हा साहब के ऊपर कीचड़ फेंकने का मतलब क्या है? वो पहले दोनों फैसला करो। एक कहता मैं शेर,
दुआला में बब्बर शेर। भाई साहब ये आप लोगों की स्टेट है नहीं, आपको समझ ही नहीं है। इस स्टेट की समझ जिनको है उनसे मशवरा करो। 2 बंदे भेजे हैं आपके पास, उनसे मशवरा करो कैसे कैसे हो सकता है। कौन 2 बंदे कौन भेजे? 2 भेजे हैं ताजे ताजे, मेरे दोनों अजीज, एक मेरा बड़ा भाई है, एक मेरा छोटा। उस पर मैं चर्चा करूंगा, सर आपको लगता है कि ये कंट्रोल में आएंगे? मतलब ये सुरक्षा जो है, क्या आपको लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है? 90 का दशक जो 90 के दशक में हम जा रहे हैं। अब क्या कि इनके दिन कम होते जा रहे हैं। किनके? सरकार के। जब दिन कम नहीं, वो कह रहे हैं आतंकियों के दिन कम होते जा रहे हैं, इसीलिए नहीं इनके कम हो रहे हैं। आतंकियों बुखलाए हुए हैं वो। यही बुखलाए हैं कि हम ये मौत को किस तरीके से मौत बनाएं, मौत का कैसे मातम हो, मौत का जो मौत हुई है इसका क्या नाम दिया जाए। और सेलेक्टिव किलिंग, माइनॉरिटी किलिंग। तो मुझे बताओ, जो मुस्लिम सिपाही मरे उसको वो कौन सी मराठी? ये दोनों तीनों बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ये कोई चीज जो इनको जरूरत है उसको भड़काओ। इलेक्शन हो रहा है यूपी में, तो फिर तो ये, और यूपी का इलेक्शन, आप मेरी बात सुनना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक। यूपी के इलेक्शन को हाउ टू विन, अगर ये यूपी का इलेक्शन हार जाते हैं तो इनका तो काम ही खत्म हो गया। परसों लोग इनको यहां से भगा देंगे। अगर ये कह रहे हैं कि सिलेक्टिव किलिंग, माइनॉरिटी किलिंग, फिर तो ये अपने उसी स्टेटमेंट में फंस रहे हैं ना। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम पंडितों की वापसी करवाएंगे, तो फिर तो इनका ये फेल हो रहा है सब ये चीजें। एक बिहारिया नहीं बचा पाए रेडी वाला, तो पंडित 4 लाख बचाएंगे। तो उस पर से 4 लाख बचाएंगे। टारगेट किलिंग तो सिलेक्टिव किलिंग। इनके पास इतनी हाई पोस्टों पे पंडित बैठे, आपको लगता है कि पंडित बैठे इनके पास है, उनसे क्यों नहीं राय लिया अभी तक? नहीं, आपको लगता है कि मनोज सिन्हा साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि हम आतंकियों को अब ढूंढ कर निकालेंगे, कहीं भी छिपेंगे, पाताल में भी छिपेंगे, वहां से हम ढूंढ कर इनको खत्म कर देंगे, आपको लगता है कि ये वाकई इतना? मैं चाहूंगा कि ऐसा कर पाएंगे? इनको अगर हमारी भी कोई मदद चाहिए, बताइए क्या करें आपके लिए। करो ना यार। रोका किसने? पुलिस आपको दी है, फौज आपको दी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एयर, सब कुछ आपके पल्ले है, और स्टेट आपकी है, यहां भी आपकी है, देश भी आपका है, यूटी भी है, केंद्र शासित, क्या नाम रखा हमारा है, केंद्र शासित भी आपका, केंद्र भी आपका। तो अब मुझे बताओ, एक कहना है या प्रैक्टिकली करना है? दिस नीड ऑफ प्रैक्टिकल, डू इट। आपको सर एक और चीज है, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि सारे मुस्लिम्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं, कहीं ये वो जो नारा था, ये उस ओर इशारा तो नहीं कर रहा कि बाहर के लोग यहां पर आ रहे हैं, चाहे हिंदू आ रहे हैं, दूसरे वो भी आ रहे हैं, तो चलिए वहां के लोग जो है, जो मतलब कि इस तरह के सोच रखते हैं, वो इकट्ठे होकर इस तरह की अब टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ये बयान, आपको लगता है इस तरह के बयान इस तरह की चीजों को भी भड़काते हैं, और ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए? फिर फरूक साहब के बयानों पे नहीं जाना चाहिए। फरूक साहब के बयान, आप कहते हैं सबसे बड़ा हिंदुस्तानी भी वही बन जाता है, होता ना? हाँ, कई बार कहते हैं, और वो उसे जो लगता कह देता है। फरूक साहब है। और ये फरूक साहब के, मैं कहता हूं, उन्होंने कई बार कई चीजें कही, क्योंकि मैं 96 से एमएलए रहा हूं। सरकार जब कहती है कि ये कार्रवाई करती है, केवल क्या होता है, फरूक साहब किसी को खुश करने के लिए कहते हैं कि शायद बीजेपी खुश हो जाए। जब मैं कहूंगा सारे मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, तो हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे, तो बीजेपी का काम हो जाएगा। अच्छा, ये भी बातें होती है, वो बड़ी पॉलिटिक्स है, जैसी राजनीति। लेकिन राजनीति दोनों को मिलाने के लिए होती है। अगर किसी जमाने में जब जिनाब थोड़ा परेशान था, जिनाब को कहां परेशानी हुई, जब पटेल साहब ने एक जगह बड़ी सख्ती से लेक्चर दे दिया, तो जिनाब को अभी ऐसे रखा हुआ था खुशफहमी में, तो जिनाब भड़क गया, तोफाड़ हो गए। ये तोफाड़ देखो ना, जब आप किसी को अपने धर्म, कोई भी धर्म और अपनी आइडेंटिटी के लिए कोई बंदा भी पीछे हटने वाला नहीं। चलिए अब राजनीति पे आते हैं। आ जाओ। हाँ, वो तो आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप जिनको मनाने गए थे वो रूठ के चले गए। गोविंद राणा जी से आपकी मुलाकात हुई और आपने श्योर किया था उसने कि मुझे पूरा आश्वस्त किया है, राणा साहब ने आपको मीटिंग होगी और मैं नहीं जा रहा हूं। तो
राजनीति में कुछ होता भी है पक्का, या ये इधर आइए। कच्चा वगैरह सब कुछ होता रहता है क्या सर? अच्छा, मतलब आपको कुछ लगा कि हाँ दगा दे दी? एक्चुअली क्या है यार, ये जो आज अंदर की बात बता दीजिए, क्या हुआ था उस दिन? नहीं, अंदर की बात मेरी ओपन ही है, ऊपर अंदर भी बाहर बराबर है। नहीं फिर भी किस तरह का राणा आश्वासन साहब दिया था? हमारे बड़े अजीज हैं। हाँ, अजीज किसको बोलते हैं? जो छोटा हो। हम्म, तो सलाथिया साहब मेरे हर दिल अजीज हैं, वो उसको बोलते हैं जो बड़ा थोड़ा हो, सा ठीक है, बड़ा बड़ा उम्र हो। से बड़ा। हाँ। ये एक हमारा ये लैंग्वेज की तहजीब और तमीज का मसला है, और दोनों के साथ रिश्ता बराबर है, लेकिन उन्होंने धोखा किया हमारे साथ। अफसोस है यार, बोल रहे। पूरे जम्मू, हमारे साथ भी, जम्मू के साथ भी। आपके यार, मैं साथ- नहीं चाहता था कि नहीं जाना चाहिए था। नहीं, उन्होंने आपको नहीं, आश्वासन दिया था कि नहीं जाऊंगा। नहीं यार, उन्होंने कहा अगली मीटिंग करेंगे। मैंने आपको बताया। हाँ, तो क्या फिर मीटिंग से जब दोबारा मुझे मिल गए ना उधर एयरपोर्ट पे, मैं जा रहा था दिल्ली, मैंने कहा चली पियोगे? फिर मैं सोचा मैं नहीं रोक सकता अपना। मतलब तब आपको एहसास हो गया कि फिर अब मेरी इनसे बात हुई, नहीं मैं कहीं नहीं रुक सकते, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। लेकिन आपने इस स्टाइल से नहीं करनी चाहिए थी ज्वाइन। आपको मैं समझा, मुझे पूछते कैसे ज्वाइन करनी, अगर करनी थी तो ऐसे नहीं करनी, थोड़ी ऐसे भी करनी होती। कैसे करते? उधर चले गए किसी के पास, मुझे ज्वाइन कराओ भाई साहब, मुझे ज्वाइन कराओ। तो कैसे करते? उसने 2 बंदे बुलाए, मिनिस्टर इधर आओ जी। जैसे मैं दिल्ली में अगर होता हूं तो मैं कई एमपी बुलाता था, आया जी हमारे सुमन जी बैठे हैं। नहीं, एमपी साहब तो आए तो थे, हमारे- डॉक्टर जितेंद्र नहीं, सिंह साहब आए थे। जितेंद्र सिंह जी ने इनको तो बुला लिया। 2 केंद्रीय मंत्री भी थे। और अब ज्वाइन तो कराना था नड्डा साहब ने। जम्मू में तो रविंद्र रैना तो पहले थे, वो तो बेचारे, उनसे क्यों नहीं करवाया? तो नड्डा साहब ने तो ज्वाइन नहीं किया, करवाया। वो तो मिलाने ले गए ना उस दिन, गुलदस्ता खुद लेके गए उनको देने के लिए। अच्छा, ये घर से आपने देखा नहीं क्या? यार क्या करते हो? ये इनके साथ जाती हुई है, आप लोगों के साथ जाती है, कोई बात नहीं। मतलब ज्वाइनिंग, आपकी मुझे नहीं गर्म जोशी के लगता, साथ मैं नहीं मानता इसकी ज्वाइनिंग को। अच्छा, आपको क्या कोई लगता है आप सर? भी अगर आपको करनी है अपने इलाके के, अच्छा, नहीं, सुनो, अपने इलाके में बात करनी थी, मैंने ज्वाइनिंग करनी है। आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बुलानी थी, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि आपका तो लंबा एरिया नहीं है, मैं तो सारी स्टेट का ही ठेकेदार बन गया हूँ अपने इलाकों का, तो आपका एरिया छोटा है। आपने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को कॉल करना था कि मैंने ज्वाइन करनी है, करूं या ना करूं। लेकिन फिर कर इधर जाना था, उधर मैं करूं या ना करूं, और ये बताओ कैसे करनी है, उनसे सलाह नहीं थी। पर आप आप- मुझे पूछ लेते, मैं वही तो कह रहा सलाह हूँ, करनी आप थी। ठेकेदार थे तो एक मतलब जलसा, ये एक आपके जलसा बाहर हो गए, आपसे बाहर ही हो गए ना। गलत किया इन्होंने, जाती की और ज्वाइनिंग आपकी अच्छी नहीं हुई है, ये बात ध्यान में रख लेना। गलत फहमी हुई आपको इन्होंने, नहीं, यहाँ पे बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ सर। और लोग इन्होंने खुद बुलाए, लोगों को क्या करना, वो इज्जत होती है, लीडरों को अपनी जान बचानी होती है। ये मतलब जो आए थे क्या ये मैं नहीं करता, मैं थोड़ा तड़पता हूँ लोगों के साथ कि यार लोग इकट्ठे होने चाहिए, लोग नहीं तो लोग इकट्ठे तो हुए थे, चाहे वो वोट डालते नहीं, मैं करता हूँ इकट्ठे करो, करने पड़ता भैया। इन्होंने वो 400-500 आदमी जो इकट्ठा करना था, वो जरूरी था कि अब लोगों ने इनको ज्वाइन किया तो अच्छा हुआ। आते ही पेट्रोल का रेट कम हो गया, ज्वाइन करते ही, जाते ही गैस कम हो गई, आते ही जो ही उतरे एयरपोर्ट पे तो कौड़ा तेल सस्ता हो गया। अच्छा, मतलब सारे मुद्दे खत्म हो गए। ऐसे लोग कैसे उद्घाटन करते भाई जी? ये तो अपने इतने सज्जन मित्र होते यार। अच्छा, 400-500 तो सर एक और मैंने एक चीज समझनी है आपसे। नहीं ज्वाइन, यार प्लीज एक बात और सुनो, ज्वाइनिंग गलत हुई है तो आप करवा देते, आप बताते ना इनको, आप नहीं, दे मतलब। मेरे अच्छा, साथ उस समय तो- आपको पता नहीं था कि ना ज्वाइन करना है। मुझे अच्छा, दगा दे दिया ना आपको। मैंने सोचा बात तो साहब एक और चीज मैंने मुझे आपसे ये पता समझनी था है। कि ठीक दिल्ली ठीक में अब जो कोई कहानी करने गए हैं, उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग जम्मू में होगी अच्छी से। लेकिन मुझे क्या पता, मैं शाम को देखता हूँ, सुबह एक रात इन्होंने काटी, फिर दो ही मतलब काटी, आपको फिर अच्छा ठीक है, जाके नहीं आपको ये खुशी हो रही है कि अच्छी ज्वाइनिंग नहीं है, या दुख हो रहा है कि जिस हिसाब से होना चाहिए था? बड़ा वो नहीं दुख है, बड़ा दुख अच्छा, है। तो साहब- और इतने थे, लोग कहते हैं अच्छा, ठीक। कितने कद थे, कितने बढ़िया थे, कितना इनका रोब राज था अपने इलाके में। तो साहब, ये कुर्बानी होती है राजनीति में कोई, कि मैं कुर्बान हो रहा हूँ, मैं कुर्बानी दे रहा हूँ अपने करियर की, और मुझे भी मालूम है कि क्या मालूम है वो राजनीतिक बेवकूफ भविष्य आदमी खत्म होता है जो कुर्बानी देता है, उसे चौधरी लाल सिंह कहते हैं। एक नंबर का बेवकूफ होता है, उसे चौधरी लाल सिंह कहते हैं, जो कुर्बानी देता है। और कुर्बानी हरसाना केस जूनो बैटर, मैं भेंट चढ़ा हूं, मैंने कहा दुनिया का हर इल्जाम सह सकता हूं, प्रो रेपिस्ट चौधरी लाल सिंह को, और ये लोग दिलवाएंगे और हमें कहेंगे। फिर ने कहा क्लीन चिट, तो केड़ी चिटो है थोड़े को, तुम कौन चिट देने वाले मिगी? मैं हाथ जोड़े, मैं मारे माफी दियो, थोड़े पास रहो।
कुर्बानी होती है कोई? चलो आपने तो दी कुर्बानी, ये कुर्बानी है इनकी। बड़े लोगों ने कुर्बानी दी है। नहीं, ये कह रहे हैं कि हम जनता के लिए कुर्बान हो रहे हैं, जनता के हित के लिए कुर्बान। झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोला करो। ऐसे बोलने से लोग दुखी होते हैं। अब चले गए यार, पार्टी ज्वाइन की, आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा, चले गए। उमर अब्दुल्ला साहब बड़े दुखी थे, कहते 22 साल मैंने इन्वेस्ट किया। आपको क्या लगता है वो इन्वेस्ट बेसिकली वो किस ओर इशारा कर रही है? बेसिकली रिश्ते की ओर इशारा कर रही है? बेसिकली उमर अब्दुल्ला साहब फारूक अब्दुल्ला साहब के बेटे थे। अदरवाइज चीफ मिनिस्टर थोड़ी बनना होता है। और चीफ मिनिस्टर बन के उन्होंने फारूक अब्दुल्ला साहब से भी, मैं समझता हूँ, राय लेना कम कर दी, जो आप देखते थे आप। किससे लेते थे? और राणा साहब से? राय बन गए, एडवाइजर बन गए। और उन्होंने कहा सबको यहां से निकाल सकता हूं, इसको नहीं। तो यार इतना बड़ा विश्वास दोनों का बनाए रखना होता है। औखी पारी चलती रहती है, दिन चंगे और माड़े आते रहते हैं। नहीं, उन्होंने कहा है कि ये दोनों मेरे लिए बड़े वो हैं, सम्मान बड़ा, मैं सम्मान करता रहूंगा। फिर रोए नहीं बेचारे, लेकिन बात तो कह गए। लेकिन उमर साहब, आप लोग, आपके खानदान की बात करूं, अगर आप भी जम्मू के साथ ठीक बिहेव करते, लद्दाख से साथ ठीक करते, हमारी सीटें हमारे हक के बराबर करते, हमारी नौकरियां हमारी उसी रेशो के बराबर देते, हमारा सेक्रेट भी हमारा बराबर करते, हमारी सारी चीज़ों को ठीक आते, तो जनाब आज हमारी जम्मू स्टेट किसी की ताकत नहीं तोड़ने की। कोई लोग आपको छोड़ते नहीं। लोग जम्मू के इसलिए आपसे टूटे। लोगों ने, जम्मू ने आपको 15-20 सीट भी देके देखी। आपके पास, आपकी पार्टी के पास जब 75 सीट थी जम्मू कश्मीर की टोटल, तो 75 भी आपको मिली हुई, फिर 70 भी मिली हुई, फिर 68 भी मिली हुई, आपको 59 भी मिली हुई, 28 भी मिली थी, और 28 पे 17 भी मिली है, 22 भी मिली है। मुझे बताओ, इतनी सीट्स जब लोगों ने दी तो आपने विश्वास दिया कि आपका कसूर नहीं है? आपसे पहले बहुत कुछ हो चुका था। आपका पहला कसूर हमारे बुजुर्ग रहे हैं शेख साहब। क्यों उन्होंने रियासी जिले को तोड़ना था भाई? क्या आपको कैद रखा था उधर? चलो ये इतिहास की बात नहीं होगी। उनको ये चीजें, हमारी स्टेट टूटी है यार, स्टेट टूटी। वही तो मैं कह रहा हूं। देखो भैया, स्टेट टूटी। आपको लगता है नहीं टूट रही थी? आपको लगता है कि अगर जम्मू डिक्लेरेशन की बात जो की जा रही है, जिसकी दुहाई दी जा रही है, इसलिए हुआ कि कश्मीर वालों ने डिक्लेरेशन ना रखा, ये दुहाई दे रहे हैं ना उसकी। नहीं भैया, गुपकान डिक्लेरेशन ना नहीं रखते, उसका नाम कोई और कुछ रख लेते, उल्टा पुल्टा। इन्होंने वही रख लेना था जहां। और डिक्लेरेशन क्या, उन्होंने सारे कश्मीरी इकट्ठे हुए, उनकी डिक्लेरेशन हो गई। आपको लगता है हमारे जम्मू के बंदे को किसी को पता ही नहीं, कहानी डिक्लेरेशन हुआ दिया। ये डिक्लेरेशन में होता क्या है? डिक्लेयर किया, तेरा रिजल्ट, तू फेल है, तू पास है, और क्या होता है? और क्या होता है? ये फेल पास वाला बात है। आपको लगता है कि तीसरा मंच बनता तो बेहतर रहता? तब जम्मू, मैं कहता हूं जम्मू वालों सारे इकट्ठे हो जाओ, सीधी बात है। मैं चौधरी साहब, मुझे कहोगे कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं पहला आदमी नहीं लड़ूंगा। और बताओ चौधरी साहब, आओ सारे आओ, मैं बंदे करूंगा। चौधरी साहब सुनिए, जब जम्मू कर रहे थे, सेक्रीफाइस क्या चीज है कि लोगों ने, मैं वही कह रहा हूं ना, ये जम्मू की बात कर रहे थे, दोनों लीडर सलाथिया साहब, राणा साहब, ये चले गए वहां पर। अब रह गए आप, सुरेंद्र चौधरी जी, मनकोटिया साहब, हर्षदेव जी, और भी जो कुंडल साहब, ये रह गए, ठीक है ना? यश पर अब मेरी ट्राई इन सबसे बात कर रही है, सच्ची बात, बुखाद की कसम। अब मतलब हिम्मत नहीं हारनी है। नहीं, मैंने अब इन सबसे बात कर ली। देखते रहो, मैं तैयार हूं। मैं गाड़ी पकड़ने का पर इनका तो ये चल रहा है ना, शायद ये भी चले जाएं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सबको मनाते मनाते ये आपको ही मना लेते, चलिए लाल सिंह जी आप भी हमारे साथ ही चलिए भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, आप भी हमारे साथ चलिए। बीजेपी मुझे जम्मू सेपरेट स्टेट दे सकती है। बीजेपी जम्मू की और लड़की जो मरी है उसको सीबीआई दे सकती है। बीजेपी जम्मू को जिस जगह पे खड़ा किया, जो लोगों की जमीनें छीनी है, जो गवर्नमेंट लैंड, वो वापस दे सकती है। जो लोगों की जमीन हाथ तोड़ तोड़ के लोगों ने बनाई, वापस दे सकती है। जम्मू की 2021 की सेंसस पे इलेक्शन करा सकती है। अगर सब कुछ मान जाते हैं, फिर क्या करोगे? मुझे बताओ, जब ये सारा कर सकती है, करे, तो फिर आप, मैं सारे जम्मू को कहूंगा सब चलो बीजेपी में। क्या करेंगे इस पे? लालच तो यही है ना कि लोगों का काम होने का। लाल सिंह को, और ये मैं लिख के देता हूं, ये सारा कुछ कर दे, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा किसी पे भी। मैं आई हैव नो इंटरेस्ट।
माई इंटरेस्ट इज रियली, मैं बताऊं, मैं कहीं ये कह रहा हूँ ना, देखो ना, जैसे आपने उनको मनाने की कोशिश की कि मत जाइए कहीं, ऐसा नहीं है, वो आपका ब्रेन ही वॉश कर दे सारे नेता की। नहीं सुनिए ना, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं कईयों के ब्रेन वॉश कर दूं, मेरा क्या वॉश कर रहा है? नहीं, मेरी भी तो सुन लीजिए ना। कहीं ऐसा ना हो चौधरी साहब कि सबको आप मनाने की कोशिश करिए, वो आपको मनाएंगे। उन्होंने कहना कि चलिए हमारी जो बात हुई है वो एक मंच के नीचे आने की हुई ना, तो हम बीजेपी में सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो चलिए आप भी चलिए, आप छोड़िए, आपको क्या अकेला की छोड़। सुनो मेरी बात, जम्मू के बच्चों की नौकरी सुरक्षित, कोई आउटसाइडर नौकरी न ले, कोई आउटसाइडर यहां हमारी नौकरियां न ले, कोई हमारे यहां जमीन पे ना बैठे लेकिन जमीन का मालिक ना बने, और पीआरसी स्टेट साइड लागू करो। करेंगे जी? करेंगे? बताओ, कराओ, लिख कराओ, कल कराओ। तो आपको लगता है ये करेंगे नहीं तो आप जाएंगे नहीं? तो फिर मैं दूध लेने जाना था। बड़ों को क्या बात करते सर, जिसके लिए स्टैंड लिया ना, मुझे आपको मेरी चिंता, मुझे आपकी चिंता है। कल को वो आपको आश्वासन देते हैं कि चौधरी साहब आप आ जाइए। सुरेंद्र को भी कह रहा हूँ, चलो उठो, सड़कों में चलते हैं। हम तो है ही, हम तो चल ही रहे हैं सड़कों पे। एक सीट आपकी, एक दो और बंदे करो। नहीं, हमें पत्रकार, सारे लड़ाई लड़ते हैं, हमें पत्रकार ही रहने दीजिए। पत्रकार ठीक है, नहीं, सवाल तो करेंगे ना। कल को ये ना हो ना कि आप भी सत्ता में आओगे तो आप भी कहीं अलग राह अपना लो, फिर आपको भी तो हमने सवाल करने हैं ना। पत्रकार ही रहने दो। चौधरी लाल सिंह, आपको कभी आपकी पगड़ी, आपका सिर नीचे नहीं होने देगा। मैं वो आदमी नहीं हूं कि जो मुझे पगड़ी को डाल, चलिए ठीक पगड़ी है, डालने मैंने पगड़ी तो ऐसे पड़ा दी और आपने पगड़ी तो नीचे रख दी। मैं चौधरी लाल सिंह हूं, पगड़ी दी, लगाई, टौर से बैठता। अच्छा, इनका भविष्य क्या देखते हैं सर इसमें? आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में जो जा रहे हैं, इनका भविष्य है? भविष्य इनका क्योंकि बेहतर आप ही बता सकते हैं। जिनके पास गए हैं उनका खुद का नहीं है, तो बाकी उनका क्या होगा? जिथे गई बेड़ियां उथे गई मला। भविष्य होना के बड़ा साफ सुथरा है। यूपी बचा रहे हैं। अच्छा, ये इन किलिंग की यूपी बचा रहे हैं। मनाटी सिलेक्टिव देव यूपी बचाने के चक्कर में। और मेरी बात नोट करो, अब नहीं बचा बंगाल, बचती यूपी नहीं। किसानों के ऊपर इनके बच्चे बदमाश, लोगों पर गाड़ियां चला देंगे, 4 बंदे कुचल देंगे किसान। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल। नहीं, बात थोड़ी यार, ठीक है, वो इतनी बदमाशी थोड़ी इस देश में, वो तो जनता बता ही देगी ना। और देश इतना बेवकूफ थोड़ी है कि ऊपर गाड़ियां भी चढ़वा लेगा, बर्बाद भी हो जाएगा, तो फिर वोट देने चल जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी इतिहास रखेगी यहाँ का मुख्यमंत्री जम्मू का बनाकर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कह रहे कि हम सरकार तो चलो जम्मू का तो कांग्रेस ने भी बनाया था। क्या बात करें, कौन इतिहास तो वो तो जो नहीं हुआ, वो तो गुलाम नबी आजाद जम्मू के थे, सोती के डिस्ट्रिक्ट की। नहीं, जम्मू नहीं है क्या? हिंदू की बात कर रहे थे ना कि हिंदू का हम मनाएंगे। हिंदू सीएम, मुस्लिम सीएम, क्रिश्चियन सीएम, सिख सीएम कभी नहीं होना चाहिए। सीएम होना चाहिए, वो जात बरादरी का सीएम होगा, बेड़ा कर करेगा देश का। कानून है, प्राइम मिनिस्टर अपने घर में अपने धर्म का फंक्शन नहीं कर सकता। देयर इज ए लॉ। क्या बात करते, जब सियासत में हो। बीजेपी ने तो पहले तो यही नारा दिया था ना। सबके हो, सुनो, अब सबके हो, लेकिन नारा तो उन्होंने यही दिया था ना उस समय। और पता नहीं किसने दिया। ऐसे बेवकूफ वाला काम कोई भी कर सकता है, कहने की क्या बात है। सवाल है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी हिंदू सीएम और मुस्लिम सीएम, सिख सीएम, क्रिश्चियन सीएम। चलिए, सीएम इज द ओनली सीएम टू सेव ऑल द कम्युनिटी, टू सेव ऑल द जम्मू पीपल्स। आखिरी सवाल, जम्मू को अगर आपको लगता है कि जम्मू के चौधरी हूं, चौधरी चमार भी होता है, चौधरी गुजर भी होता है, चौधरी राजपूत भी होता है। एक स्टेटस है, जिससे स्टेटस होता है। उसकी मैया मत ज्यादा भैंसे बड़ियां, चौधरी की हालत हारो, उन्हें कहा चंग हुआ। साढ़े ब्राह्मण ने तुम पता जो तेरे नानके थोड़े उत्थे शेरपुर ब्राह्मणों ने चौधरी लाते जमीन है हल बांधे, बड़े अच्छे सौखे बंदे। मतलब जात पात का कोई नहीं है, इसलिए मेरे चौधरी कोई भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल, डोगरा कोई भी आखिरी सवाल बनेगा सीएम तो डोगरा नहीं बना तो मरो फिर सारे स्वाह खानिया से। चलिए, आप जम्मू की बेहतरी के लिए क्या आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया? चलिए आखिरी सवाल, जम्मू की बेहतरी के लिए किस तरह स्वाभिमान संगठन जो है वो बाकी नेताओं को जम्मू की कोई भी तकलीफ, सुन लो मेरी बात, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा आपके लिए, कोई तकलीफ आपको नहीं होने दूंगा। आज शाम को मेरा ऑर्डर करो, जम्मू कश्मीर मेरे हवाले है।
फिर मैं मजाक तो आप ही बड़ा कर रहे हैं ना, फिर 5 दिन के तो कर देंगे ऑर्डर आपके कहने 5 दिन के बाद ऑर्डर करना है इन्होंने। इनको पता है, इनको ये पता था जब मैं मिनिस्टर बना ना पहली बार, तो कागज में देखा ऐसे ऐसे महकमा था, सड़ा हुआ महकमा। सबसे सड़ा महकमा कौन था? हेल्थ। कोई नहीं जानता था बिफोर 2003 के पहले, कोई नहीं जानता था। जब ही मुझे दिया, उन्होंने कहा कम खराब हो गया, निपटाओ। 14 महीने रहा, इधर आए इन्होंने, फिर मुझे दिया, इन्होंने कहा अच्छा है, 10 महीने में निपटाया। फॉरेस्ट, क्या बात करते हो? चौधरी लाल सिंह पे इतनी खूबियां हैं, फिर पब्लिक क्यों नहीं समझ पा रही है? पब्लिक समझती है नहीं, पब्लिक पे डराई नहीं हुए। आई एम हैप्पी। आप बड़े राष्ट्रवादी लोग हो, मेरे जम्मू के लोग। इन्होंने चुनावों में उस तरह का रुझान नहीं आया ना, इन्होंने रिजल्ट नहीं आया ना चुनाव में। इन्होंने देखा कि पुलवामा लाल सिंह के आगे कुछ नहीं है, इसलिए हमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कैसे अपने आप को जहां को सेव करना है। तो इन्होंने सोचा कि मोदी साहब हमारा ठीक करेंगे, तो लाल सिंह जी को थोड़ी देर विश्राम में रखते हैं। मैं रह लिया, आपने देख लिया ना। अब देख लिया तो फिर मेरी कहानी अब दोबारा शुरू की आपने। लाल सिंह जी होते तो हॉस्पिटल में ये ना होता। मना आसबरादरी कल बोल रही थी, परसों क्या होगा, डॉक्टर ने फाइल फेंक दी। सारा दिन नारे लगाते रहे, ना फाइल वापस आई, ना डॉक्टर ने देखा। सोचो, इसलिए अब सारा कुछ हो गया है, लोगों को नया लाल सिंह मतलब नहीं नया लाल सिंह का एक सम का कह रहे हैं कि लाल सिंह पुराना ही है। नहीं, लाल सिंह तो पुराना ही है, लेकिन अब नए तेवर के साथ। बूढ़ा हो रहा है। नहीं बूढ़ा, चलिए बूढ़ा तो नहीं होते, सोच कोई बूढ़ी नहीं होती। जो जज्बात होते हैं, जो जोश होता है, जुनून होता है, वो बुरा नहीं होता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नई सोच के साथ मेरे साथ एमएलए थे, वो आई इस बार मैं दिखा दे, उनके लड़के थे। अब मैं तीसरी पीढ़ी और इनकी निपटाऊंगा सबकी, तू चिंता मत करो। और जम्मू को, मेरी बात सुनो जम्मू वालों, मेरी बात सीरियस लो, मैं सीरियस कह रहा हूं, यूनाइट हो जाओ यार प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे गेट पे कम से कम 10-10, 20 हजार पता खड़ा हो जाओ। लगे मुझे कि इकट्ठे हो गया, मैं रोज थोड़ी आपको कहता रहूंगा। लेकिन पब्लिक यही कह रही है, उधर नेता इकट्ठे हो रहे हैं, इधर पब्लिक नहीं इकट्ठी हो रही है। हमने पब्लिक इकट्ठी करनी है, नेता नहीं इकट्ठे करना। नेता हमने ताले हुए 4-5 शेर के बाद जाना। पर उनका एक बार टटोल लीजिएगा, मन के धोखा बात करनी, ठोक के भैया चलना है। मैं तैयार हूं, लीडर आप बन जाओ, मैं आपके पीछे सिपाही बन के चलता हूं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात ही नहीं, तो सिपाही बनने के लिए तैयार हैं और जम्मू की बेहतरी के लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो कश्मीर में जो किलिंग हो रही है, उसके पीछे सियासत है, क्योंकि यूपी जो है उससे फतेह करना है। चौधरी लाल सिंह का यह कहना, और बार बार ये कह रहे हैं कि हमसे सुझाव ले लीजिए, क्योंकि सरकार चलाई हुई है, लेकिन लगता है कि तनातनी जो है वो देखने को मिल रही है, सुन नहीं रहे हैं ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए जम्मू संवाद।